हेलो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे थे और शायद आपने इन सब की प्रैक्टिस करके ने अच्छे से याद भी कर लिया हो, प्रैक्टिस भी कर लिया हो। अब आपको सब कुछ आता है यहाँ तक, आई होप। और अब पॉजिटिव आयंस की रह गई थी और नेगेटिव आयंस की भी रह गई थी। तो फेरस आयन, फेरिक आयन, कुप्रस आयन मतलब Cu2+ और C+ होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कर लें। और नेगेटिव आयंस में नाइट्राइड आपका होमवर्क रहेगा, उसे आप कमेंट में डालें, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस की हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस द स्क्रीनिंग इफेक्ट कास्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये देखिए जेड ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, माइनस क्या करा हमने, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो एक इलेक्ट्रॉन कास्ट करता है प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, वो कास्ट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड, ये क्या हो गया, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा हो गया शील्डिंग और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, और जेड हो गया न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। साइज ऑफ द एटम, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही छोटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनर ऑर्बिट्स में, अंदर की तरफ न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही मैग्नीट्यूड सिग्मा का ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। एंड लोअर विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही कम हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि सिग्मा और जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। कैलकुलेशंस ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेडर्स रूल इज़ यूज दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इफेक्ट्स। हम स्लेडर रूल्स फॉलो करके कैलकुलेशन करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, n-1, n-2, n-3। तो ये 1 है, ये 1 और ये 0.35, ये भी 1, ये भी 1, 0.85, 0.35। कितना इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं ये उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो चलिए स्लेडर रूल्स देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटम यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न। आप एक पैटर्न जो है हमारा वॉल्स प्रिंसिपल यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट फॉर 4p। अब हमें 4p के लिए देखना है। आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल। हमें अपना इलेक्ट्रॉन देखना है जो हमारा इंटरेस्ट का है, बाकी सारे जितने भी हायर शेल्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर करना है। तो फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स विद इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35। सेम ग्रुप में अगर शील्ड करा है तो वो 0.35 करेगा। n-1 ग्रुप में करा है तो 0.85, n-2 या फिर उससे भी कम शेल में करा है तो 1। फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम ग्रुप में है तो वो कितना शील्ड करेगा, 0.35, और अगर लोअर ग्रुप में तो 1.00। ये एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम में देखिए 1s2 2s1 होता है, तो सिग्मा हमने निकाल दिया 2 इंटू 0.85, जो आंसर आ गया हमारा 1.70। तो 1.70 हमारा सिग्मा की वैल्यू आ गई। जेड हमारा 3 है, ठीक है, और 1.30 आंसर आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। इट इज़ द फंडामेंटल और पेरेंट इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये मीडियंस लिखा है। इफ़ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। इफ़ पार्टिकल इज मूविंग विद इन स्पेस 3D देन स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन मे बी रिटन एज। सिर्फ अभी आपको रटना है, इसका कोई ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते, आप बस एक बार देख लो, सिर्फ लिखने के लिए आएगा, ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वेव कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, e टोटल एनर्जी, v पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन, इट इंक्लूड्स significance of psi and psi square. Wave equation of psi gives the amplitude of electron wave. It describes the distribution of electron in the atom. ये एम्पलीट्यूड बताता है कि इलेक्ट्रॉन वेव का कि कितना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ बताइए क्या है, कमेंट में बताओ। ये डिस्टेंस मान लो, जो भी आपका माने L या फिर D मान के कुछ भी बताओ कि कितना एम्पलीट्यूड है इसका।
Psi square represents the probability of finding the electron in a spherical shape. That is, it gives an idea about orbital. ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देती है और साई स्क्वायर बताती है प्रोबेबिलिटी कि आप इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की स्पेरिकल शेप में कितनी प्रोबेबिलिटी है. The probability of finding electron in a spherical shape of thickness dr at a distance r from the nucleus is given by this. P probability है 4f psi square r square dr. Differences between psi and psi square. तो psi है, it represent the spherical wave associated with the motion of an electron around the nucleus. ये रिप्रेजेंट करती है कि spherical wave associated with the motion of an electron around the nucleus. It may have positive or negative value. It represents the probability of finding an electron in a small space होगा यहाँ पे small space around the nucleus. Its value always positive. its value always पॉजिटिव. तो साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. तो जो मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार तो मैं वहीं के वहीं करेक्ट कर देती हूँ पढ़ते. सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक्स हैं क्लियर होंगे. तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, चीटिंग मत करना, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले दोनों, उसके बाद आंसर चेक करना. ओके बाय. आई होप क्लियर हो. और पुराना भी रिवाइज़ कर लो, इतना हो चुका है. ठीक है, पुराना सब कुछ रिवाइज़ करो और आगे की हम वीडियो कल लाते रहेंगे, कल परसों ऐसे ही लाते रहेंगे.